हमको ये पता है कि यहाँ ब्रैकेट बगल में कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। लिखा हुआ रहे तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो भी ठीक है। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले कौन सी का काम, ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट का। ब्रैकेट में जुटेगा घटेगा, नहीं घटेगा, इधर जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि एगो अंक एगो चर वाला राशि है, एगो अचर राशि, इसलिए ये जुटेगा नहीं। तो पहले का, उसके बाद कौन सी का काम, ब्रैकेट का काम नहीं हुआ तो उसके बाद कौन सी का काम, गुना का। तो इसको इससे गुना करेंगे, 3 गुना टी, 3t माइनस 3 गुना 3 बराबर 5 गुना 10t प्लस 5 एकम, ठीक है। अब एक जैसा को चर वाला को एक तरफ और चर वाला को एक तरफ, तो इधर पहले क्या रखे, यहाँ क्या लिखे, पहले 3t और उधर से t वाला को भेजेंगे इस पर, आगे में क्या रहता है, इधर आएगा तो 10t, ठीक है, बराबर पहले से कौन इधर 5, इसको भेजना पड़ेगा उस पर, 9 है प्लस माइनस है, इधर जाकर के प्लस 9। अब इधर घटेगा जुटेगा, अब देखो इधर घटा सकते क्योंकि एक जैसा है, चर वाला राशि है, तो कितना होगा -7t। ये 7 माइनस बोलना बहुत जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा। बता तो इसका 14 होगा, और t बराबर 14 बटे -7, 7 से कवर में 14। अब इसको लिख सकते हैं t बराबर -2। नीचे कोई एक दे देगा तो वो भी गलती नहीं होगा, ठीक है। बोलो किसको समझ में नहीं आया, उतारो फटाक से जिसका नहीं बना था। वीडियो को रोको, तो रोकने आता है, नीचे में 2 बिंदा वाला जोड़। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, 8। सवाल दिया हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ ये चीज पता होना चाहिए सबको कि माइनस और माइनस को गुना करेंगे तब होगा प्लस, प्लस गुना माइनस रहेगा तो माइनस, अब माइनस गुना प्लस रहेगा तो माइनस। ये चीज पता होना चाहिए तभी ये सवाल सही होगा, नहीं तो गलत। तो देख लो सवाल दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है 0 है कि नहीं, ठीक है ना। अब चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बीच में क्या रहता है, ब्रैकेट का काम होगा, जल्दी देखो, कोई जुटेगा नहीं जुटेगा घटेगा। अब गुना का काम, इधर इसको देखो, इसको यहाँ गुना का चिन्ह छिपा रहता है ना, दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं दिया हुआ तो भी ठीक है। तो यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो 15 गुना y। अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस माइनस को गुना करते तो अब 15 चौके। अब ध्यान से फिर से देखना आगे, यहाँ माइनस यहाँ गुना करेंगे तो पहले चिन्ह को गुना करो, प्लस माइनस गुना करते तो 2 गुना y। अब देखो यहाँ माइनस गुना करेंगे तो 9 दूनी, पहले अंक, पहले चिन्ह देखना तब अंक को देखना, ठीक है। अब यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, देखो लो प्लस प्लस को गुना करते तो प्लस होता है, इसको ये भी लिख देते हैं। अब यहाँ 5 गुना y, 5y, उसी तरह प्लस प्लस गुना करेंगे तो 5 गुना 6 30 इक्वल टू। अब एक जैसा को जोड़ना है और अलग एक जैसा को उस पर भेजना है ना। तो चर वाला कौन कौन है, ये है, ये है और ये है, 3 को है। बताते ये दोनों क्या करेंगे, तुम लोग बताओ, एक ही बार में करेंगे हम लोग। बताओ पहले ये दोनों जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कितना बचेगा, जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे। बहुत तेज विद्यार्थी है साक्षी, ये दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे, 13x बचेगा। अब 5 को 13 में क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 5 18, क्या y हो जाएगा। जल्दी बोलिए, किसको नहीं समझ में आया ये बात, कैसे नहीं समझ। ये दोनों देखने में कैसा y है, इसमें भी y है, ये दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे ना, कितना बचेगा 13। 5 को क्या करेंगे फिर, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18y, कोई दिक्कत। अब इसको और इसको और इसको तीनों को देखो एक ही बार करते हैं। ये दोनों पहले क्या करेंगे, ये दोनों को बता दो, घटाएंगे जोड़ेंगे, जल्दी वो देखो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 30 बचेगा। किस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में बचेगा नंबर। एक बार लिख देते, 30 बच गया माइनस में, लिख दिए। अब एगो प्लस 18, तो एक ही बार कर देते, तुम लोग को फिर समझती नहीं, बराबर। अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं, 18y। अब ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों, जल्दी देखो
कितना बचेगा 12, माइनस में प्लस में बचेगा ना -12 बराबर। अब एक जैसा को एक तरफ करेंगे ना, इसको भेज देते हैं उस पार, तो यहाँ क्या बचेगा 18y बराबर माइनस है उधर जा करके 0 + 12, यही ना। तो 18y बराबर कितना होगा 12 और y बराबर 12/18। अब देखो 6 से दोनों कटता है, आता है 6 का पारा हमने, 6 दूनी 6 तिया, देखो तो आंसर है 2/3। इसको बंद कर दो, रोकना है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 17 है, ठीक है। सवाल दिया हुआ है हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम अभी तुरंत बताए थे, ब्रैकेट में देख लो सबसे पहले बोर्ड मास का ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट में कोई जुटेगा घटेगा नहीं होगा, फिर क्या चीज का काम गुना का काम। इसको इससे गुना करो, कितना 15z और माइनस 7, देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, गुना करेंगे 9 दूना 18z, माइनस माइनस गुना करेंगे तो किसी को दिक्कत 11 दूना जवाब दिया करो, ठीक है बराबर। उससे पता चलता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको इससे गुना करना होगा 8 चौके z माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, गुना करेंगे तो 13 चौके 60, बहुत तेज से विद्यार्थी 52, 5 पर 2 -17। अब पहले इधर देख लेते क्या क्या कर सकते हैं। देखो तो इसको और इसको क्या कर सकते हैं, इसको और इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घटेगा ना। देखो पता चल रहा है ना ऑटोमेटिक। घटेगा कितना बचेगा तुम ही लोग बताओ। 3z और कुछ लगेगा, माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब इसको और इसको तो जोड़ेंगे घटाएंगे ना, कितना बचेगा 1 और कुछ नहीं लगेगा, प्लस लगेगा, घटेगा तो उसका तो 1 बचेगा ना बराबर। अब देखो इधर क्या कर, इधर तो इसको कुछ कर नहीं सकते, इसको लिख दो 32z, ये दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों, कितना होगा 7 2 9 5 1 6 और कौन सी लगेगा यहाँ लगेगा ना माइनस। सबको कंफर्म है ना, काहे नहीं लगेगा नूनू माइनस, एक जैसा चिन्ह है, जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे। अब एक जैसा को तो -3z और इधर से लाएंगे इस वाला को -32z, किसी को दिक्कत, पहले से लिखेंगे 69 69 और माइनस है उधर जाकर के प्लस, अरे उधर जाकर के अच्छा 32z हो जाएगा ना, 32z। अब बता तो दोनों एक जैसा हो गया ना, अब जुटेगा घटेगा, ये दोनों जल्दी बता, जुटेगा ना। अब 32 और 3 35 और z और कुछ माइनस, जहां माइनस छोड़ के गया। अब देखो दोनों जोड़े घटाएंगे कितना, वो भी माइनस माइनस खत्म। हम 35 को 2 बार पढ़ेंगे 70, 35 दूनी z बराबर 2, आंसर। रोक दो, एक ही बात बार बार बताना। अब ध्यान से देखो यार, इस सवाल में दिक्कत क्या, पॉइंट का जोड़ घटा गुना भाग सबको पता है ना, नहीं पता है तो बोलना है, सिखाएंगे, ठीक है। किसको नहीं पता है बाद में, अभी पहले देख लो, ठीक। चलो देखो तो यहाँ क्या बताएं, कौन सी छिपा रहता है। और सबसे पहले बोर्ड मास का ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में घटेगा क्या दोनों नहीं, क्योंकि ये एफ वाला है। एफ मतलब क्या, चर वाला राशि, और ये चर राशि, घटेगा नहीं, चर राशि और चर राशि घटेगा नहीं। तो अब तो गुना का काम, क्योंकि यहाँ पता है गुना का चिन्ह। अब देखो 25 को 4 बार पढ़ो, कितना होगा 25 चौके 100 होता है, तो 100 और कै अंक के बाद पॉइंट देंगे नूनू, पीछे से, यहाँ 2 अंक के बाद है तो इसीलिए यहाँ पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसका मतलब कितना हुआ 1 पॉइंट, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे 1 रुपया पढ़ेंगे ना, जल्दी बोलो। अब इसको इससे गुना करो,
माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस गुना करेंगे तो माइनस। अब 25 दिया 75 का अंक के बाद पॉइंट नू 2 अंक के बाद पॉइंट पॉइंट यहाँ देंगे तो आगे में 0 दे देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत तो बोलना। अब इसको भी यही चीज करना है, इसको गुना करेंगे 10 पचे 50 पहले लिख दो, का अंक के बाद पॉइंट पीछे से तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ और आगे में को 0 दे दो, 2 को 0 नहीं लगेगा। अच्छा एक बार तुरंत समझा रहे तुरंत समझा रहे। ये हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस गुना करेंगे तो अब 9 पचे 45 का अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ तक तो आगे में। और यहाँ एफ भूल ही गए थे, कोई कुछ देखती नहीं है, खाली बकती है एफ। ठीक है, अब यहाँ से एक जैसा को आप बता तो कौन कौन चीज पूछना चाह रहा था, आगे का 0 कहाँ गया। अच्छा इसको पढ़ करके बता, कितना लिखे हैं, कितना लिखे रे, क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। और अब इधर 0 दे तो कितना लिखे हैं। हेलो कर तो क्लास खत्म हुआ था इसीलिए तुम कॉल किया, नहीं तो और क्लास पे भी 15-10 मिनट में। अच्छा ठीक है, हमको हाँ बोलो। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, चलो देखो तो ये बात समझ में आया। आगे में और एक 0 दे दो, उससे क्या होगा, कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। समझ में आ गया, लेकिन पीछे में एक 0 लगा तो कितना बन जाएगा 100। तो आगे 0 रहने इसको मतलब नहीं है। अब इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ एफ लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। एक एफ है तो एफ ही होगा ना, नहीं होगा। अरे ये एक हुआ ना, इसका मतलब एक किन हुआ, तो एक को एफ लिखेंगे, एक एफ तो ई का को एफ है, हो गया 0.7। और ये बता ये 0.50 एफ मतलब 50 पैसा है ना, माइनस 0.45। अब एक जैसा को देखो तो एफ वाला करते हैं, तो ये एक एफ है पूरा पूरी और ये प्लस इधर आएगा तो अच्छा इसको यही रहने देते हैं। रहने देने से क्या फायदा होगा कि तुम लोग को समझ में आएगा। इसको रुको, ऐसे फिर तुम लोग को दिक्कत होगा, हम समझा रहे। इसको साथ में रहने देते हैं। अब एक जैसा एक तरफ करेंगे ना, करते हैं 1.00 एफ उधर से इधर लाओ, ई वाला को एफ वाला को माइनस 0.50 एफ बराबर, इसको पहले लिखो माइनस 0.45 माइनस उधर जाएगा तो 0.75। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोला जाए। अब देखो 1 रुपया पूरा पूरी है और 50 पैसा पूरा पूरी है, घटाएंगे तो क्या रुपया बचेगा, 50 पैसा बचेगा ना। अरे लिया ऐसे न घटाएगी, इस जोड़ घटा नहीं सिखाए पॉइंट का, तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाला सीधा में, ई वाला पॉइंट को सीधा में, और ऐसे घटाएंगे ना 49 जाएगा, ऐसे घटाएंगे रे 49 होगा, घटा तब 0 यहाँ घटेगा नहीं, 1 पैसा लेंगे कितना 10, 10 में 5 गया, इधर कुछ नहीं बचा, इतना नहीं बचेगा। तो यहाँ बचेगा क्या 0.50 एफ बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, जल्दी देखो बहुत तेज सब विद्यार्थी है, घटाने पॉइंट घटा सिखाए ना। तो 75 को ऊपर में लिखेंगे 0.75 और नीचे में लिखेंगे किसको 0.45। घटाने आता है ना, 5 में 5 गया 3, इतना बचेगा 0.30। अब देखो इस पॉइंट वाला कहाँ चल जाएगा रे, यहाँ देखो इस पॉइंट वाला कहाँ जाएगा, इसके नीचे में जाएगा ना। एफ बराबर 0.30 बटे
50। अब यहां पर से देखते हैं, 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट उड़ा दो, खत्म। दोनों पॉइंट खत्म, दोनों में 2 अंक के बाद था इसीलिए उड़ा दिए। अगर रहता एगो में एगो के बाद एगो में 2 के बाद तब नहीं उड़ाते। ठीक है, अब एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो 30/50 कटेगा किससे, 10 से, 10 तिया 10 पचे। एफ बराबर पॉइंट में अगर आंसर होगा तब इसको भाग देंगे हम लोग। देखो जल्दी क्या है, 6 है ना, हम समझ गए। 3/5, अब इसको भाग दे दो, सबको भाग देने आता है। 3 में भागा देंगे 5 से, क्या होगा, नहीं कटेगा। क्या करेंगे पहले, पॉइंट के बाद 0 देंगे यहाँ। अब 5 छके, ऐसा ही होगा आंसर इसका। बता रहे ना कि नहीं है, कैसे ना है, 0.6 नहीं है। आगे में कुछ नहीं तो 0 देंगे तो क्या होगा, आगे में भी तुरंत समझाता, आगे में 0 कुछ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात कि नहीं आया, रोक दो उसको।